डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज दूसरा वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। और पिछले वीडियो में मैंने बात की थी गिटार इंट्रोडक्शन के बारे में। मैंने बताया था आपको गिटार में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और हाउ टू होल्ड द गिटार, कैसे गिटार को पकड़े। और उसके बाद मैंने ओपन स्ट्रिंग एक्सरसाइज की बात की थी ताकि आप गिटार के साथ अच्छे से फैमिलियर हो पाए और बिना देखे हुए गिटार के सारे स्ट्रिंग्स को आप फ्रिक्वेंटली बजा पाए विदाउट मिस्टेक। आज हम बात करेंगे फिंगरिंग के बारे में, कैसे गिटार पे फिंगर्स को स्मूथली मूव करा सके, स्मूथली रन करा सके ताकि गिटार अच्छे से बज सके। आमतौर पे जनरली बिगिनर्स को यही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उनका फिंगर गिटार के फ्रेट बोर्ड पे स्मूथली रन नहीं करता, प्रॉब्लम करता है, बार बार फंसता रहता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज जो मैं आपको प्रैक्टिस बताने जा रहा हूँ ये आप जरूर कीजिए। इवन कि अच्छे अच्छे गिटारिस्ट भी इस प्रैक्टिस को किया करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जब हम गिटार के फ्रेट्स को बिना यूज किए हुए बजाते हैं तो ये जीरो फ्रेट है, ओपन मीन्स जीरो फ्रेट। और जैसे ही आप फ्रेट पे पुश करते हैं, फर्स्ट फ्रेट पे पुश किए तो फर्स्ट फ्रेट, देन सेकंड फ्रेट, देन थर्ड फ्रेट, देन फोर्थ फ्रेट। हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट फ्रेट में फर्स्ट फिंगर का यूज होना है, सेकंड फ्रेट में सेकंड फिंगर का यूज होना है, थर्ड फ्रेट में थर्ड फिंगर का यूज होना है और फोर्थ फ्रेट में फोर्थ फिंगर का यूज करना है। तो चलिए अभी हम एक एक करके करेंगे। पहले जीरो फ्रेट, देन फर्स्ट फ्रेट। सारे स्ट्रिंग्स पे सेम प्रोसेस को अपनाएंगे, पहले जीरो फिर फर्स्ट। तो अगर आपने एक बार डाउन किया है तो दूसरी बार आपको अप स्ट्रोक करना है। तो 0 1 0 1 0 1 सारे स्ट्रिंग्स पे। नाउ रिवर्स में आपको पहले 1 फिर 0, उसी तरह से सारे स्ट्रिंग्स पे 1 0 1 0 1 0। और जब आप फ्रिक्वेंटली बजाएंगे, इसको प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो इस तरह से बजा सकते हैं। नाउ फर्स्ट फ्रेट का प्रैक्टिस करने के बाद फिर सेकंड फ्रेट पे आएंगे हम। तो पहले बजाएंगे फर्स्ट फ्रेट, देन सेकंड फ्रेट। फर्स्ट फ्रेट में फर्स्ट फिंगर, सेकंड फ्रेट में सेकंड फिंगर, फर्स्ट सेकंड। सेम प्रोसेस सारे स्ट्रिंग पे 1 2 1 2 1 2 1 2। नाउ डिसेंडिंग 2 1 2 1 2 1। और इसको फास्ट बजाएंगे 1 2। अब सेकंड फ्रेट की प्रैक्टिस जब हो जाए तो उसके बाद थर्ड फ्रेट की प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड फ्रेट में हमेशा थर्ड फिंगर का यूज करना है। तो ऊपर से करेंगे 1 2 3। सारे स्ट्रिंग्स पे सेम प्रोसेस 1 2 3 1 2 3। नाउ रिवर्स में 3 2 1। इसको फास्ट भी बजा सकते हैं आप। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप फास्ट बजाना शुरू करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले ही फास्ट बजाना प्रारंभ नहीं करेंगे। पहले हम स्लो बजाएंगे, जितना स्लो हो सकता है, उसके बाद फिर फास्ट बजाएंगे। तो अभी मैंने स्लो बजाया इस तरह से।
तक की प्रैक्टिस हो जाने के बाद फिर फोर्थ फ्रेट में आएंगे। फोर्थ फ्रेट में आप फोर्थ फिंगर का यूज करेंगे। तो फर्स्ट फ्रेट से शुरू करेंगे, 1 2 3 4। और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना है कि एक ही स्ट्रिंग पे अगर एक से अधिक नोट्स आप बजा रहे हैं तो हमेशा स्ट्रोकिंग करते समय डाउन अप दोनों करेंगे। जैसे मैंने ये किया 1 2 3 4, तो यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने किस तरह से स्ट्रोक किया, डाउन अप डाउन अप। सेम प्रोसेस विल गो टू ऑल स्ट्रिंग्स, 1 2 3 4। नाउ फिफ्थ स्ट्रिंग, 1 2 3 4। थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग। Now reverse, 4 3 2 1। अब इसको आप फ्रीक्वेंटली बजा सकते हैं इस तरह से। रिवर्स, तो आपने देखा कि किस तरह से एक एक फ्रेट की प्रैक्टिस करनी है। पहले 0 फ्रेट फर्स्ट फ्रेट, फिर फर्स्ट फ्रेट सेकंड फ्रेट, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो आप 4 फ्रेट आपने कवर कर लिया। एक बार फिर से मैं आपको डेमो कर रहा हूं, आप फिर से समझेंगे। फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट। आपके पास 4 फिंगर्स भी हैं। ये 4 फ्रेट को आपने 4 फिंगर से कवर किया इस तरह से, 1 2 3 4। सारे स्ट्रिंग्स पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बैक, 4 3 2 1, 4 3 2 1। लेकिन गिटार में और भी फ्रेट्स हैं। आपने अभी 4 फ्रेट्स बजाया, इसके बाद 5th 6th 7th 8। तो ये क्वेश्चन होगा कि जब आगे बढ़ेंगे तो किस फिंगर का यूज करेंगे। एक कॉमन सा आप ये रूल मान सकते हैं। जैसे ही आप 4th फ्रेट को क्रॉस करते हैं, 5th फ्रेट में आते हैं, तो 5th फ्रेट में जैसे ही आप आएंगे, आप फिंगर्स को जंप करा के फर्स्ट फिंगर को 5th फ्रेट में ले आना है। तो फर्स्ट फिंगर जब 5th फ्रेट में आएगा तो ऑटोमेटिकली सेकंड फिंगर 6th फ्रेट में, थर्ड फिंगर 7th फ्रेट में, फोर्थ फिंगर 8th फ्रेट में आ जाएगा। तो अब हम 8 फ्रेट तक की प्रैक्टिस करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, आप ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग से शुरू कर, पहले ओपन से 0 1 2 3 4। नाउ अब फिंगर को जंप करके 5th फ्रेट पे ले आना है फर्स्ट फिंगर को। ये 8 फ्रेट तक आ गए। फिर से देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर बैक 8 7। फिर से एक बार देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ये सेम प्रोसेस सारे स्ट्रिंग्स पे हम अपनाएंगे। अभी मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग बजाया, देन सेकंड स्ट्रिंग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बैक। नाउ थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ स्ट्रिंग,
8 फ्रेट तक की प्रैक्टिस बताई, लेकिन और भी फ्रेट्स बचे हैं गिटार में। तो जनरली और मिनिमम 12 फ्रेट तक आपको यूज करना ही करना है। फ्रेट्स और भी यूज होते हैं, लेकिन 12 फ्रेट तक कॉमन है कि यहां तक यूज करना ही करना है। तो अभी आपने 8th फ्रेट तक बजाया, आपने देखा। अब 8th फ्रेट के बाद 9th फ्रेट, 10th फ्रेट, 11th फ्रेट एंड 12th फ्रेट। जैसे ही 8th फ्रेट खत्म हुआ, 9th फ्रेट में जब बजाएंगे तो आपका फर्स्ट फिंगर फिर जंप करके 9th फ्रेट में आ जाएगा। 9, 10, 11, 12। अब मैं 12 फ्रेट्स तक की प्रैक्टिस बताता हूं आपको। फर्स्ट स्ट्रिंग से शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, देन 5, 6, 7, 8। फिर फिंगर को जंप कराएंगे 9, 10, 11, 12। और ये प्रैक्टिस लगातार, फ्रीक्वेंटली, कंटिन्यूअसली सारे फ्रेट्स पे करेंगे। एक बार फिर से आप देखिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बैक। स्टार्टिंग में आप जितना स्लो से स्लो प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। इससे भी स्लो करेंगे और आराम से करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बैक। जब आप स्लो प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तभी आप फास्ट भी आप अच्छे से बजा सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा और फास्ट करेंगे और सारे स्ट्रिंग पे यही प्रोसेस को अपनाएंगे। फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर सेकंड स्ट्रिंग, फिर थर्ड स्ट्रिंग, इस तरह से सारे स्ट्रिंग्स पे। मैं आपको एक बार डेमो दिखा रहा हूँ। सारे स्ट्रिंग्स पे हम 12 फ्रेट तक ये फिंगरिंग करेंगे। जैसे नाउ सेकंड स्ट्रिंग पे आ जाएंगे। थर्ड स्ट्रिंग, इस तरह से आप 0 फ्रेट से लेकर 12th फ्रेट तक आप अपने फिंगर को इसी तरह से प्रैक्टिस कराएंगे। और जो भी प्रैक्टिस करेंगे आप, वो एक रिदम में, एक लय में, ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप किसी फ्रेट पे, किसी नोट पे आप 1 सेकंड का समय दे रहे हैं तो दूसरे पे आप 1 सेकंड से ज्यादा समय दे रहे हैं। सारे नोट्स पे, सारे फ्रेट्स पे बराबर टाइमिंग देनी है आपको। जैसे अगर मैंने फर्स्ट फ्रेट बजाया, फर्स्ट, अब सेकंड जल्दी से बजा दिया, तो वो आपका रिदम ब्रेक हो गया। फिर आपका वो रिदम में प्रैक्टिस नहीं हुआ और ये फिर हमेशा के लिए प्रॉब्लम बना रहेगा। तो इसको दूर करने के लिए आप जो भी बजाएंगे आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने मोबाइल में मेट्रोनम ऐप इंस्टॉल कर ले और मेट्रोनम के साथ बजाएं। और अगर मेट्रोनम नहीं है तो आप काउंट कर सकते हैं, अपने मन में काउंट कर सकते हैं। 1, 2,
सब पे बराबर बराबर टाइम दिया है। डिसेंडिंग में भी सेम 4 3 2 1। तो आज मैंने आपको 0 फ्रेट से लेकर 12th फ्रेट तक की प्रैक्टिस बताई, और आप इस प्रैक्टिस को जितना अच्छे से करेंगे आप उतना ही आगे चलकर उतना ही अच्छा गिटार बजा पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नोट्स के बारे में बताऊंगा कि अभी जो मैंने बजाया वो कौन सा नोट्स है और गिटार में कौन सा नोट्स का मतलब स्वर कहाँ पे है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नोट्स के बारे में बताऊंगा, और इसी तरह से आने वाले कई वीडियोस में आप धीरे धीरे सिस्टमेटिकली और प्रॉपर वे में आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको इससे ज़रूर लाभ होगा। धन्यवाद, और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।